वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजय साइंस अकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये साइंस रिलेटेड है, यानी साइंस का मॉडल पेपर। क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि आपका आने वाली 27 फरवरी को सोमवार को आपका विज्ञान का यानी साइंस का पेपर है। और यहाँ पे आपको हम टॉप 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं बहुविकल्पीय। क्योंकि आपको OMR सीट में गोला करना है 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो 20 क्वेश्चन सही कर लेता है उसका 3 से 4% अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे परसेंटेज बढ़ाने में। और आप लोग जानते हैं कि जो पिछली वीडियो में हम आपको मैथ के जो है टॉप बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराए थे 20 ठो, और उसमें से 3-4 क्वेश्चन मिला भी था। तो ये टॉपिक यानी कि ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि आपको टॉप 20 क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया जाए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई साल लगातार ये पूछे भी जा रहे हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए जो है इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जरूर आपको यहाँ से 2-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको टॉपिक 1 से शुरू करेंगे और टॉपिक के लास्ट तक हम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सेशन का हम इसमें रखने वाले हैं। तो टोटल 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होगा। ठीक है, बहुत पूछा गया है एग्जाम में, 3 से 4 बार लगातार ये आ रहा है। ठीक है, ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। ये चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही होगा। तो देखो यहाँ दिया है, यानी कि लेड ऑक्साइड है PbO। ये तो नहीं है लेड नाइट्रेट का सूत्र, लेकिन PbNO3 का होल ट्वाइस, यही ऑप्शन सही होगा बी। बाकी जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, ये तो सरासर गलत है। या PSO4, ये भी सरासर गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो बी होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो आपको इसी पे टिक करना है और ऑप्शन बी को गोला कर देना OMR शीट में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, करा श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, एकदम ध्यान से इसको जरूर रट के जाइएगा, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो दिया है चारों ऑप्शन में से, तो देख सकते हैं लेड नाइट्रेट का सूत्र है, ये तो गलत हो जाएगा। ये भी तो गलत हो जाएगा। या PSO4 यानी फेरस सल्फेट, ये भी गलत हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड इसका प्रयोग करते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, यानी जो कैमरे की रील होती है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, AgCl। तो ऑप्शन ए सही होगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि अमोनिया और ऑक्सीजन, अगर अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाए तो ये क्या बना? तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बना और उसके बाद जल बन गया। तो ये अभिक्रिया का उदाहरण है। तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? पिछली बार इसी टाइप का एक अभिक्रिया दिया था, और अब की बार भी ऐसे अभिक्रिया करके आएगा और पूछेगा कि ये अभिक्रिया जो दी गई है ये किस टाइप की है, विस्थापन है, संयोजन है, रेडॉक्स है, या फिर जो है आपका उदासीनीकरण है। तो कोई एक ऑप्शन इसमें सही होगा। तो क्या करेंगे? तो देख सकते हैं यहाँ पे अमोनिया है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जा रहा है, हाइड्रोजन निकल जा रहा है और ऑक्सीजन आके नाइट्रोजन के साथ जुड़ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन को किसने भगा दिया? तो नाइट्रोजन ने। तो भगा दिए तो क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया आपको यहाँ पे दिख सकती है। मतलब यहाँ देख सकते हैं विस्थापन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन पूरा का पूरा नाइट्रोजन का साथ छोड़ दिया। और इसके बाद नाइट्रोजन के साथ कौन आ गया? तो ऑक्सीजन आ गया। ठीक ना, ऑक्सीजन आ गया। और हाइड्रोजन किसके साथ चला गया? ऑक्सीजन के साथ। यानी कुछ यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, एक विस्थापन हो रहा है और एक रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। यानी कि ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों हो रहा है। ठीक ना, ऑक्सीकरण और उपचयन भी हो रहा है और विस्थापन भी हो रहा है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यानी कि पहला और तीसरा सही है। तो पहला ऑप्शन कौन सही होगा? तो डी सही होगा, डी। पहला और तीसरा सही होगा, क्योंकि विस्थापन भी हो रहा है और यहाँ पे रेडॉक्स यानी रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो रही है। तो दो चीजें हो रही हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा? तो या ऑप्शन कौन सही होगा? डी होगा, पहला और तीसरा सही होगा। ठीक ना, तो इसको याद रखेंगे। अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें विस्थापन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण और अपचयन भी हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में तो क्या होता है? अम्ल तथा अम्लीय लवण, क्षार तथा क्षारीय लवण, अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा जल। ये चारों ऑप्शन में से कोई का ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या हो सकता है? तो देखो, जो उदासीनीकरण क्रिया होती है इसमें अम्ल और क्षार होता है। जब परवल अम्ल परवल क्षार से मिलता है तो उदासीनीकरण क्रिया होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही होगा, सी। अम्ल तथा क्षार होता है इसमें, परवल अम्ल और परवल क्षार होता है। ऐसा नहीं है अम्ल तथा अम्लीय लवण होता है, या क्षार तथा क्षारीय लवण होता है, या फिर अम्ल और जल होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और सभी लोग जानते हैं उदासीनीकरण क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इसमें क्या होता है? परवल अम्ल,
क्या लेते हैं HCl, और प्लस परवल क्षार लेते हैं NaOH, और अब क्रिया जब कराते हैं क्या बनता है तो NaCl बन जाता है, और प्लस H2O यानी जल बनता है। ये क्या बनता है, ना अम्लीय ना क्षारीय। तीसरा क्या बन जाता है, ये लवण बन जाता है यानी नमक बन जाता है, ठीक है ना। इसी को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो कभी कभार पूछ भी लेता है कि उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, तो आपको ये रिएक्शन याद रखना है, ठीक है ना। तो उदासीनीकरण अपक्रिया किसमें होती है, अम्ल और क्षार में होती है। और ध्यान रखेंगे सबसे प्रबल अम्ल कौन है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सबसे प्रबल क्षार कौन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसी को कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। ये नमक है ही। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखो ये अपक्रिया दिया है और कह रहा है ये अपक्रिया किस प्रकार की है, तो ये चारों ऑप्शन में से कोई का ऑप्शन सही होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे आपका दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम क्या किया, यानी कि आयरन को भगा दिया यहाँ से। देखो एल्युमिनियम गए, ये एल्युमिनियम यहाँ पे, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है आयरन से ज़्यादा क्रियाशील होता है। ये क्या करेगा, आयरन को क्या किया यहाँ पे, देखो भगा दिया, यानी कि आयरन इधर चला है तो विस्थापित कर दिया ना आयरन को। ये आपको क्रिया दिख गई होगी किस प्रकार की है। तो Al2 कहाँ चला गया, यानी कि O3 के पास चला गया, और Fe को क्या किया, विस्थापित कर दिया। तो क्या कहेंगे, इसको हम विस्थापन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी को हम प्रतिस्थापन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, आपको संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं ये भी याद होना चाहिए अच्छे से। उदाहरण सहित विस्थापन किसे कहते हैं हमने बता ही दिया। वियोजन क्या होता है, जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो वियोजन हो जाता है। द्विविस्थापन ऐसे दो यौगिक जिसमें से एक एक तत्वों का आदान प्रदान होता है उसको द्विविस्थापन कहते हैं। ये चारों अपक्रिया में से कोई अपक्रिया पूछ सकेगा, मतलब पूछता है, हर साल एग्जाम में पूछता है। ये चारों याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक ना। फिलहाल ये सब तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है धावन सोडा, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 10H2O की प्रकृति होती है, यानी कि कैसा स्वाद में कैसा लगता है, अम्लीय, क्षारीय, ये सभी या उदासीन। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सही होगा, धावन। तो ऑप्शन कौन सही होगा, बी सही होगा, क्षारीय होगा, क्षारीय। ध्यान रखेंगे क्षारीय होता है क्योंकि सोडियम है ना, सोडियम कैसा होता है, क्षारीय तत्व है। यस ब्लॉक का तत्व है, यानी कि यस ब्लॉक के तत्व कैसे होते हैं, तो क्षारीय होते हैं। बात आती है कि जो धावन सोडा होता है इसको हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट बनता कैसे है ये भी देख लीजिए, यानी Na2CO3 लेते हैं, और उसके बाद ये 10 ठो जल ले लेते हैं और क्रिया करा देते हैं, क्या बन जाता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डेका माने 10 होता है तो 10 ठो है कि जो है इसमें क्या लेते हैं, कास्टिक सोडा NaOH ले लेते हैं, और 2 ठो लेते हैं, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और गर्म कर देते हैं तो क्या बन जाता है, यानी Na2CO3 इंटू उसके बाद जो होता है वो क्या बन जाता है, तो जल बन जाता है। क्या बनता है, तो जल बनता है। ये क्या बन गया आपका, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो कास्टिक सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, विधि है, दोनों विधि को याद रखेंगे। धावन सोडा, अब बात आती है धावन सोडा जो होता है इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। तो पहला इसका उपयोग जो है आपका आग बुझाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आग बुझाने में हो गया, आग बुझाने में, ये लिख देंगे। और दूसरा हो गया इसका प्रयोग जो होता है धावन सोडा, यानी कि कपड़ा धोने में भी इसका प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग साबुन भी बनाने में होता है, मतलब वही कपड़ा धोने में, ठीक है ना, साबुन भी बनाने में इसका होता है, साबुन। और ये जो होता है ना, कपड़ा और कागज उद्योग में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, खाने वाला सोडा का सूत्र होगा। तो ये चारों ऑप्शन में से कोई का ऑप्शन सही होगा। तो देखो क्या है, ये तो Na2SCO3 ये तो नहीं होगा, जो है 2NaCl ये सब गलत है, आपका ऑप्शन ये सही होगा, NaHCO3 होगा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाले सोडा को और किस नाम से जाना जाता है, तो बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से इसको जानते हैं। रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और खाने वाला सोडा ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। और बाकी जो है इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि खाने वाला सोडा बनाया कैसे जाता है। तो क्या लेते हैं, यहाँ पे नमक ले लेते हैं NaCl, और प्लस अमोनिया ले लेते हैं, और उसके बाद क्या लेते हैं, जल ले लेते हैं, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, उसके बाद बना देते हैं, आपका जो है खाने वाला सोडा बन जाता है, यानी NaCO3 बन जाता है। प्लस क्या बनता है, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, यही खाने वाला सोडा है, ठीक ना। तो क्या लेते हैं, नमक लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, जल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तब जाके आपका क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट।
बाकी अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3, और इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय ही होती है, ठीक ना। और उसके बाद बनता कैसे है, तो ये हमने आपको बता दिया। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो खाने में इसका प्रयोग करते हैं और आग बुझाने में, ठीक ना। तो दो प्रयोग आप जानते रहिएगा।